हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोमन संख्यांकन पद्धति के बारे में और जानेंगे कि किस प्रकार संख्याओं के लिए रोमन संख्यांक लिखे जाते हैं। अब तक हम भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि भारतीय संख्यांकन पद्धति के अंदर जो हम संख्यांकों को लिखने के लिए संकेत यूज करते हैं वो 9 संकेत 1 से लेके 9 तक प्लस 1 0 अर्थात 10 संकेत हैं कुल हमारे पास 0 से लेके 9 तक। मैंने यहाँ लिखा है हिंदू अरेबिक संख्यांक जो है हम उनका प्रयोग करते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को दर्शाने के लिए, उनके संख्यांक लिखने के लिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको आगे पीछे लगा के हम अलग अलग तरह की संख्याएं लिखते हैं। ऐसी कोई विशेष बंदिश नहीं होती इनमें कि कोई संख्यांक कितनी बार आता है, कौन किसके आगे आएगा। भारतीय संख्या पद्धति के अंदर ऐसी कोई भी नहीं है, कोई भी परेशानी ऐसी हमें नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें रोमन संख्यांकन पद्धति की, तो रोमन संख्यांकन पद्धति को लिखने के अपने कुछ तरीके हैं, कुछ नियम है, कुछ बंदिशें हैं। तो सबसे पहले हम उन संख्यांकों को लिखने के जो नियम है उसकी ओर ध्यान देंगे। मैंने यहाँ कुछ नियम लिखे हैं 5, हम एक एक करके इन 5 नियमों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम रोमन जो संकेत हैं, जो रोमन संख्यांकन पद्धति में संख्यांकन के लिए जरूरी है, उन संकेतों के बारे में जानते हैं। तो रोमन संख्यांकन पद्धति के अंदर मुख्यतः 7 संकेत होते हैं। कितने संकेत हैं? 7 संकेत हैं। जिस प्रकार हमने बताया हिंदू अरेबिक संख्यांक हमारे पास 10 हैं, तो ठीक उसी प्रकार अगर रोमन संकेतों की बात करें तो रोमन संकेत हैं आई, अंग्रेजी के अक्षर V, X, L, C, D और M। ये 7 संकेत हैं जिनका प्रयोग होता है रोमन संख्यांकों को लिखने में। आई जो है वो अगर इसकी तुलना हिंदू अरेबिक संख्यांकों से करें तो आई 1 को दर्शाता है। 1 आई का अर्थ है 1, V 5 को, X 10 को, L 50, C 100, D 500 और इसी प्रकार M 1000 को दर्शाता है। यदि हम हिंदू अरेबिक संख्यांकों के साथ उनकी तुलना करती है तो इनके मान ये हैं I 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500 और M 1000। ये 7 संकेत हैं जिनके ऊपर पूरी रोमन संख्यांकन पद्धति आधारित है। संख्यांकों को हम इनकी सहायता से लिखेंगे। किस प्रकार लिखते हैं हम देखते हैं। इन नियमों का पालन करते हुए हम किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले नियम पे चलते हैं। यहाँ लिखा है कि यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। अब इस बात को समझते हैं पहले कि जब संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार कोई संकेत आएगा उतनी बार ही उसका मान जोड़ दिया जाएगा। इसका अर्थ क्या है? हम दोनों जो संख्यांक हैं रोमन और हिंदू अरेबिक संख्यांक, इनको पैरेलल लेके चलेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। मान लीजिए ये हमारा हिंदू अरेबिक संख्यांक है 1, उसके लिए यहाँ आई, 2 के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 2 बार आई लिखा है और 2 बार आई 2 को प्रदर्शित करता है। इसने यहाँ जो बात लिखी है कि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाता है। चूंकि यहाँ आई 2 बार आया है और आई 1 अंक को दर्शाता है, एक संख्या को, एक गुण जो गणना करते हैं उसमें 1 को दर्शाता है। क्योंकि 2 बार आया तो ये 2 माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आई को 3 बार लिखता हूं तो ये हिंदू अरेबिक संख्यांक 3 को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब 1, ये 2, ये 3। अगला जो नियम है उसमें लिखा है कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता। रोमन संख्यांकन पद्धति के अंदर किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं हो सकती। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मैं 4 लिखूंगा तो ऐसे नहीं लिख सकता, ये गलत तरीका है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम आगे चलते हैं। यहां तक ये बात क्लियर होगी कि हम 1 है, पहला 1 के लिए 1 आई, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 बार। लेकिन अगर हम 4 लिखना हो तो हम क्या काम करेंगे, हम चलते हैं दूसरे के ऊपर। अब दूसरा जो संकेत है इस पे ये है 5 को दर्शाता है। यदि मैं 5 की बात करता हूं तो 5 को ये लिख दूंगा, लेकिन 4 को क्या लिखूं, उसके लिए हम अगला नियम पढ़ते हैं। अगले नियम में लिखा है कि यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। यदि दाईं ओर आता है, मान लीजिए ये V है
और अगर इसके दाईं ओर कोई संकेत है जो इससे छोटा है, और इससे छोटा अभी तक हमने एक ही पढ़ा है आई, तो अगर इसके दाईं ओर मैं संकेत लिखता हूं, बड़े मान के दाईं ओर कोई छोटा संकेत लिख देता हूं, तो इस प्रकार बड़े मान में छोटे संकेत का मान जुड़ जाएगा और ये अब कहलाएगा 5 जमा 1, क्योंकि v 5 को प्रदर्शित करता है और i 1 को, तो इसका मान 5 और 1 6 हो गया। लेकिन अगले ही नियम में एक बात और लिखी गई है कि यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आता है, यहां मैंने दाईं ओर लिखा है, अगर इसी संकेत को मैं बाईं ओर लिख देता हूं तो ऐसी स्थिति के अंदर बड़े मान वाले संकेत का जो मान है, बड़ा जो संकेत है उसका जो मान है उसमें से छोटे संकेत का मान घटा दिया जाएगा यदि बाईं ओर लिखा है। तो अब ये 5 है, 5 में से 1 घटा दिया तो ये कितना आया 4। तो इस प्रकार 4 को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ये 4 हो गया। दाईं ओर आता है, अगर दाईं ओर आता है कोई छोटा मान बड़े मान के, तो दोनों मानों को जोड़ दीजिए। उसी प्रकार अगर बाईं ओर कोई मान आता है बड़े मान के, बाईं ओर कोई छोटा मान आता है, तो बड़े जो संकेत है उसके मान में से छोटा जो संकेत है उसका जितना मान होगा वो घटा दिया जाएगा, और इस प्रकार हमने 4 को प्रदर्शित किया। आगे चलते हैं। 5 के बाद अगर हम 6 की बात करें तो हम जानते हैं कि 5 v द्वारा प्रदर्शित होता है। यदि मैं इसके आगे i लगा देता हूं तो ये 6 बन गया। ठीक उसी प्रकार v i 7, इसको 3 बार लिखूंगा 8, लेकिन 9 और 10 की बात करें, अब क्योंकि यहां 3 बार पुनरावृत्ति हो चुकी है i की, तो 3 से अधिक बार किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होगी, 3 बार हो चुकी है। एक चीज और, जो v है, v, l और d, इनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। अगर हम v, l, d की पुनरावृत्ति करना चाहें या v लिखना चाहूं तो नहीं होगा। v, l और d ऐसे संकेत है, ना तो इनकी पुनरावृत्ति होती है और ना ही ये बाईं ओर रखे जाते हैं, अर्थात ना ही ये घटाए जाते हैं। कभी भी घटाया नहीं जाता इन 3 मानों को। किस किस को? v, l और d। ये 3 जो संकेत हैं, ये 3 संकेत ना तो पुनरावृत्ति होगी इनकी, ना घटाए जाएंगे, अर्थात बाईं ओर कभी नहीं लिखे जाएंगे किसी बड़े संकेत के। तो आगे चलते हैं, अब 9, 10 के लिए देखते हैं। यदि मैं 10 की बात करूं तो 10 के लिए हमारे पास संकेत है x, तो 10 तो हो गया। और हमें ये पता है कि अगर बड़े संकेत के बाईं ओर अगर छोटा संकेत लिख देते हैं तो ऐसी स्थिति में बड़े संकेत का जो मान है उसमें से छोटे संकेत का मान घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि x के आगे यदि मैं i लगा देता हूं तो इस प्रकार 10 घटा 1, ये क्या बन जाएगा? 9। ये तो 10 तक के संख्यांक थे, रोमन संख्यांक, कि किस प्रकार इनको रोमन संख्यांक में लिखा जाएगा, हिंदू अरेबिक जो संख्यांक है उनको। अब कुछ और आगे देखते हैं। यहां तक हम पढ़ चुके हैं i और v और x के बारे में, और हमने कुछ विशेष बातें जानी, जैसे मैंने आपको बताया l, v और d ये ऐसे संकेत है, न पुनरावृत्ति होगी न घटाए जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। l का मान 50, c का 100, d का 500 और m का 1000 है। अगर हम 20 को लिखना चाहें, 20 की बात करें तो 20 का 1x 2x हम लिख चुके हैं, अर्थात 10 और 10 20। अगर मैं 30 की बात करता हूं तो इसकी 3 बार पुनरावृत्ति x 30 हो गई। यदि 40 की बात करें, अगर मैं 40 की बात करता हूं तो 40 और 50। अब हमारे पास 40 के लिए इसकी पुनरावृत्ति ज्यादा बार तो हो नहीं सकती, क्योंकि 3 बार हो चुका है। 4 बार x लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगले संकेत पे। अगला संकेत है 50, और 50 के लिए हमें पता है l होता है। यदि मैं 50 में से एक छोटा संकेत घटा दूं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं i को 10 बार घटा दूं, क्योंकि कोई भी संकेत 3 से अधिक बार तो आएगा नहीं। v घट नहीं सकता, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, v, l और d कभी घटाए नहीं जा सकते, तो इसके साइड में v भी नहीं लिख सकता। तो बचा कौन सा? x। तो मैं क्या करूंगा, l और x को अगर मैं इसके बाईं तरफ रख देता हूं तो ये क्या होगा? 50 घटा 10 40। तो ये इस प्रकार 40 को लिखा जाएगा। यदि 60 की बात करते हैं तो l और x, क्योंकि ये दाईं ओर है, मान जुड़ जाएगा, l 50 x 10 60। इसी प्रकार 70 की बात करेंगे तो 70 l 50 60 और 70। 80 की बात करेंगे l x 50 60 70 80। अब 90 और 100 की बात करते हैं। 100 के लिए हमारे पास संख्यांक जो संकेत है 100 के लिए वो क्या है? c। मैंने c लिख दिया यहाँ, ये 100। अब बात 90 की। लेकिन अगर मैं
एल को घटाना चाहूं तो नहीं घटाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले नियम बताया था वी, एल और डी, ये दोनों तो घटा ही नहीं जा सकते। अब यहां तक पहुंचे हम 1 2 3 4 5वें संकेत तक, तो ना तो एल घटाया जा सकता है ना वी घटाया जा सकता है। बच गए कौन? एक्स और आई। आई को मैं कितनी बार घटाऊंगा? अधिकतम 3 बार, तो हमें 90 तो प्राप्त नहीं होगा, तो मुझे क्या घटाना है? एक्स। तो सी में से क्या घटा दूंगा मैं? एक्स। सी में से एक्स घटा दूंगा तो सी का मान कितना है? 100 और एक्स 10। तो इस प्रकार हमारे पास जो संख्यांक आया, अर्थात जो रोमन संख्यांक आया, वो है एक्स और सी, जो 90 को प्रदर्शित करेगा। तो ये तो कुछ नियम थे विशेष तौर पे। अब आगे देखते हैं 500 और 1000 के लिए। 500 और 1000 के लिए मैंने बताया कि 500 डी और एम, जो डी एम है, बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 615, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? यहां डी का मान कितना है? 500 है। सी का मान 100 है, तो 500 और 100 600। अब 15 लिखना है, ये 10 हो गए और 5, तो इस प्रकार 615। अब इन संख्याओं, इनके लिए जितने भी संख्याएं हैं, हिंदू अरेबिक संख्याएं, उनके लिए हम संख्यांक आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ आज हम 1000 तक के ही संख्यांकों को लिखना सीखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में 6ठी 7वीं कक्षा तक 1000 तक के जो रोमन संख्यांक है उन्हीं को लिखना होता है। तो ये कुछ विशेष नियम थे। एक चीज और विशेष तौर के ऊपर, जो आई है यहां मैंने लिखा है, अब ये ध्यान रखिए, यहां जो एक्स है, आई और वी जो है वो सिर्फ एक्स में से ही घटाए जा सकते हैं। याद रखने के लिए ये ध्यान रखिए कि इसकी बाईं तरफ आते हैं तो आई और वी जो है वो सिर्फ एक्स में से ही घटेंगे, और जो एक्स है वो एल, सी और एम, इन तीनों में से एक्स को इनमें से घटाया जा सकता है। अर्थात एक्स सिर्फ एल, सी और एम के बाईं तरफ आएगा, डी के बाईं तरफ नहीं आएगा कभी भी। डी में से एक्स कभी नहीं घटाया जाएगा। तो ये विशेष तौर पे कुछ नियम थे जो रोमन संख्यांकों को लिखने में मदद करते हैं और जिनकी सहायता से हम रोमन संख्यांकों को लिख सकते हैं। तो आशा है आप समझ गए होंगे। आप घर पर रह के इनके आसानी से प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।